फोर्स की नौकरी के लिए 2 चीज़ों का जो है बैलेंस होना चाहिए। किसी भी फोर्स में आप जा रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, एसएससी में जा रहे हैं, स्टेट पुलिस में जा रहे हैं, तो 50% फिजिकल और 50% रिटर्न का रेशियो होता है। ठीक है, तो बच्चे घबरा जाते हैं। फिजिकल तो चलिए बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम करा ही देते हैं। रिटर्न के लिए बच्चे घबरा जाते हैं, जैसे कैसे करें नहीं करें। मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं, देखिए अगर कांस्टेबल लेवल की नौकरी आप चाहते हैं, कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो 4 घंटा आप कंटिन्यू पर हैं। नवरात्रा, अकरीद, बकरीद और जो भी चीज़ें हैं क्या बोलते हैं, और भी त्योहारों को छोड़ करके आप 4 घंटा डेली पढ़ाई करें कंटिन्यू रूप से। अगर आप सीपीओ के लिए एसआई लेवल के लिए जाना चाहते हैं, तो आप 6 से 8 घंटा पढ़ाई करें, मोबाइल को छोड़ करके, दिमाग को अस्थिर कर करके। और आईएएस यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आपको जरूरत होती है। लेकिन अब यहाँ पर जो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप सभी ध्यान सुने, आप करते करते हैं। पढ़ाई 3 तरीके से होती है। आज आपके पास इतने सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं, इतने सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं जो आप कहीं से उठा लो। ऑनलाइन मौजूद हैं, बुक्स मौजूद हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे टेक्स्ट सीरीज अवेलेबल हैं, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन मोबाइल अवेलेबल है, सबसे बड़ा मोबाइल अवेलेबल है। क्या है? मोबाइल भी अवेलेबल है। ठीक है बेटा, तो लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मोबाइल से पढ़ते हो, जैसे ऐसे स्लाइड होता है ना, ऐसे तो ऐसे आपके दिमाग से स्लिप भी करता है वो। ठीक है, इसलिए मोबाइल से पढ़ें, सहारा लें, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई ना करें। बुक से पढ़ा हुआ आप कुछ समय तक याद रहेगा। ठीक है, क्या मैं बोला? मोबाइल से पढ़ा हुआ जैसे आप पढ़ोगे ऐसे ही स्लाइड कर जाता है। पूरी वीडियो देख लिया, समझ में सब कुछ आ गया, वीडियो खत्म, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा भी होता है। ठीक है, समझ रहे हो? बुक से पढ़ोगे तो मोर देन 40% आपको याद हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकली एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ करके अगर उसको आपने राइट डाउन कर लिया, लिख लिया, जिंदगी में नहीं भूलोगे। क्या मैंने बोला? जैसे आपने कोई चीज पढ़ा, उसको राइट डाउन कर लिया 2-3 बार, आपकी जिंदगी भर दिमाग से स्लिप नहीं करेगी। क्लियर है? राइट डाउन। और पढ़ाई का एक मूल मंत्र है, जैसे बोलते नहीं, रिवीजन। आप कितना पढ़ रहे हो आगे ठीक है, लेकिन रिवाइज आप करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। क्योंकि आगे आप पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए आप आगे 10% बढ़ रहे हैं, तो 10% जो आपने पिछला पढ़ा है उसको भी सप्ताह में एक बार रिवाइज कीजिए, सही रूटीन को फॉलो कीजिए, सही दिशा निर्देश को फॉलो कीजिए, सही तरीके को फॉलो कीजिए, सफलता झक मार के आएगी। अदरवाइज आप गलत वे में अप्रोच करोगे। बोलते हैं ना, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए कुछ नहीं चाहिए, बोलता है राइट अप्रोच इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा में सही प्रयास। क्लियर है? बोलिए भारत माता की जय। चलिए, एक सवाल था मेरा हम सब बच्चों के बीच में ही, ये बहुत बार बात उठी है कि जैसे 10 अच्छी चीज़ है, जैसे अभी आपने इतनी सारी वीडियो में हमें बताई, तो एक 10 गलत चीज़ें भी होंगी, जब सही है तो गलत। जैसे हम आपकी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत इतना कंटेंट है कि हमें भी नहीं पता, तो हम खो जाते हैं उस चीज़ में। तो उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए 4 घंटे बैठ तो जाएंगे, पर जो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है लेने की, उसको कैसे इंक्रीज करा जाए, वो क्षमता बढ़ाने की? बिल्कुल 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 आपका जायज क्वेश्चन है। देखिए, आज मैंने बताया संसाधन का अंबार है, हमारे संसार में संसाधन का अंबार है। जहां जाइए ज्ञान जो है हर गली चौराहे पे बट रहा है, हर कोई ज्ञान देने वाला है। तो ऐसे में आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब इसको जज कैसे करेंगे आप? क्योंकि आप तो अभी टीनेज में हैं, आप तो खुद एक अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी इतनी अनुभव नहीं है। इसके लिए एक हमारे जैसे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, जो आपको गाइड कर सके। और ऑथेंटिकेट सोर्स से पढ़ाई कीजिए, ऑथेंटिकेट सोर्स से। मैं बोलता हूँ, नॉलेज तो आपको छोटे मोटे किताबों में जो होती है, आम राइटर की भी होती है, लोग वहाँ से भी ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास करने लायक नहीं होता है। क्यों बोलता है? ऑथेंटिकेट सोर्स से। आप बीबीसी का न्यूज़ पर भरोसा करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पर न्यूज़ भरोसा करते हैं, और कोई हमारे जैसे यूट्यूबर होगा, उसकी बातों को अगर मान लेंगे आप, तो थोड़ा सा उसमें विश्वसनीयता कम होती है। ऑथेंटिकेट सोर्स से पढ़ाई करें, सही लोगों के पास जाएं। और सबसे बड़ी बात है, जो आपने बोला, जो सर कई बार हम अपनी कमिटमेंट को या अपनी वो डेडिकेशन को खो देते हैं। तो देखिए बेटा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा सभी को, हिंदुस्तान के हर एक बच्चों को, कहता है खुद पर विश्वास। आपका अपने आप पर विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मैं आई कैन डू इट, मैं उसे कर सकता हूँ, मैं हर हाल में इसे करूंगा, मैं इसे अचीव करके ही छोड़ूंगा। ये जज्बा लेकर के आप किसी मैदान में कूदते हैं, फोर्सी नहीं, तो आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे।